बहू साहब, आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। पापा साहब, हम ले आए रिमझिम को। दीदी! दिग्विजय सिंह के मर्डर के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है, इसलिए आपकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगी। इंस्पेक्टर, काका साहब जेल से फरार थे और रिमझिम ने उनकी जान अपने सेल्फ डिफेंस में ली। आप उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार करेंगे? इन्होंने कानून अपने हाथों में लिया है, हमें चार्जशीट तो बनानी ही होगी। बाकी इस केस का क्या होना है वो कोर्ट तय करेगा। नहीं, मेरी दीदी को मत ले जाओ। अरे, कानून को अपना काम करने दो। मुझे अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है। देखना अभी, तेरी दी हो गई और यूं आई। तू पापा की तरह बहादुर है ना, पर तुझे मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तू अपना ख्याल रखेगा और किसी को भी तंग नहीं करेगा। दीदी नहीं जाओ। अभिक बन्ना, आप यहाँ आइए हमारे पास। अभिक, इंस्पेक्टर साहब, बस 1 मिनट दीजिए हमें। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा दी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? बड़ी, हम है ना, हम आपको कभी अकेला फील नहीं होने देंगे। जब तक मैं नहीं हूं ना, तब तक समीर मेरी सारी ड्यूटीज पूरी करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, वो तुझे मेरी कमी कभी भी फील नहीं होने देगा। हम वादा करते हैं। हाथ से रियासत और मेरा भाई दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने जो पेपर्स आपको लाने के लिए कहा था वो दीजिए हम। ये लीजिए। ये क्या है रिमझिम? रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। तुम में मेरी उम्मीद और मेरा भरोसा दोनों है। आई नो तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रिमझिम। समीर, मैंने शाही तौर तरीके तुम्ही से ही सीखे हैं। तुमने ही मुझे सिखाया है। तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारी शिष्य। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए तो ये उंगलियों का काम है। उंगलियों का नहीं होता है, चुटकियों का होता है। ओह समीर, तुम भूल गए। जो काम कॉमनर्स अपनी चुटकियों से करते हैं, वही काम हम रॉयल्स अपनी उंगलियों से करते हैं। और वैसे भी जब मैं वापस आऊंगी ना, तो ये चाबी और ये जिम्मेदारी वापस ले लूंगी। समझ लो मैंने तुम्हें रेंट पे दिए। हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार होगा। रिम, जिम,
वही सच्ची मोहब्बत है, कभी होती ना। अभी मैं लौट कर जरूर आऊंगी, ये तुम्हारी दीदी रिमझिम का वादा है तुमसे। चाहे वक्त के कितने भी फासले हो समीर, मैं तुमसे मिलने लौटकर वापस जरूर आऊंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। रिमझिम हंसी मन में बसी आंखों से सपनों भरी, रिमझिम हंसी मन में बसी आंखों से सपनों भरी। छोटा सा दिल डरता घना, मासूमियत की है मूर्ति। दिल सुनी है अपनों की बातें, छुई मुई कली है चलिए ना जाने। सुनो बच्चियों, सुनो सुनो, तुम सबकी मेहनत थी जो रंग लाई है। तुम सबने जो कुर्ता बनाया था, साड़ी बनाई थी, सब बिक गए हैं। ये रही तुम्हारी पहली कमाई। कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। अरे थैंक्स बोलना है तो अपनी टीचर को बोलो, जिन्होंने तुम्हें काम करना सिखाया, इस काम से पैसा कमाना सिखाया और इतना काबिल बनाया कि अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। रिमझिम तू है पानी की धारा, ओरे रिमझिम तूने रिश्ते संभाला, ओरे रिमझिम ये तू कहाँ है आई, ओरे रिमझिम किस्मत की चिल्लाई। अभी एक और सब, मेरी ताकत, मेरा सब, वो दोनों ही मेरी पूरी दुनिया। देखो देखो, इस लाल चुनर में रिमझिम दीदी कितनी सुंदर लग रही है, एक दुल्हन के जैसे। अरे समीर बनना तो पहले से ही दीदी पे फिदा है, अभी अगर देख लिया ना तो सीधा मंडप पे लेके जाएंगे। उफ, ये नजाकत, ये शर्माना, ये मुस्कुराहट, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी लग रही हो। अब ये फूल अपने बगीचे में खिलेगा। मतलब ये कि तुम्हारी रिमझिम दीदी के लौटने का वक्त आ गया है। क्या? पर मेरी सजा तो अभी बाकी है ना? तुमने इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया है, इन सब बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है। तुम्हारे अच्छे आचरण को देखकर तुम्हारी सजा खत्म कर दी गई है। मतलब मैं समीर और रफीक से दोबारा मिलूंगी? रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? ढोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। पहचान लिया, इसीलिए रोक रहा हूँ। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, समझ गई। मैं जानती हूँ, समीर को ना पक्का पता चल गया होगा कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए ना उसने आपको मुझे रोकने के लिए कहा होगा। पर आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी। रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती हैं। ढोला, मैं वीरगढ़ की रानी हूँ, आप मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? अब यहाँ कोई भी रानी नहीं है।
वीरगढ़ की रियासत में अब सिर्फ राजा साहब हैं और उनका सख्त आदेश है कि बाहर का कोई भी शख्स इस महल के अंदर घुसने ना पाए। यही तो गलत समझ रहे हैं आप, मैं बाहर की नहीं हूँ। हम तो केवल सेवक हैं, हमारा काम है हुक्म मानना और हमारे लिए राजा साहब का हुक्म ही आखिरी फैसला होता है। कौन है ये राजा साहब? समीर बनना बहुत ही बढ़िया न्यूज है। वीरगढ़ में नए हॉस्पिटल का टेंडर पास हो गया है। अब यहाँ की प्रजा को हाईटेक इलाज मिलेगा, वो भी एकदम फ्री में। वो हमारा एक सपना था और हम हमारे सपने कभी अधूरे नहीं छोड़ते। आपका ये तोहफा यहाँ की प्रजा को हमेशा याद रहेगा राजा साहब। इस रियासत के एक ही राजा अविक, उनके राजकुमार से राजा बनने तक हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। क्या है? समीर, देखो मैं आ गई। वेल डन। 2 साल हो गए फिर भी वैसे के वैसे। अरे समीर, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? वो ढोला ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। समीर देखो, ये ना मुझे अभी तंग करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, इसे हटाओ प्लीज। इतने भी क्या जल्दी है? क्यों नहीं है जल्दी? मुझे ना उस राजा साहब को सबक सिखाना है जिसने मेरे महल के अंदर आने से रोक लगाई है। तुम राजा सा के सामने खड़े हो। देखो समीर, ये ना हमें ना प्रैंक का टाइम नहीं है। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, इसमें इसको निकालो और मुझे अवीक से मिलना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमें ऑर्डर दोगे और हम तुम्हारी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानोगे तुम? वीरगढ़ की रानी ने हुक्म दिया है तुम्हें। कौन रानी? कहाँ की रानी? समीर क्या हुआ है तुम्हें? मैं रिमझिम रानी वीरगढ़ की। लगता है वक्त के साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यहाँ से जाने से पहले तुमने हमें पावर ऑफ अटर्नी दी थी, अब अवीक और इस रियासत की जिम्मेदारी हमारी है। रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आई नो तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। बाहर जो बोर्ड लगा था वो भी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। रिमझिम एंड कैट आर नॉट अलाउड। ऐसा क्या हुआ है सब जो तुम इतने बदल गए हो? बुला के मना करने के बावजूद भी तुम इस महल के अंदर घुस गए। बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारा पाला समीर सिंह शेखावत से पड़ा है। तुम्हारी हर चाल फेल करेंगे, तुम्हारा हर रास्ता ब्लॉक करेंगे। I'll make sure कि तुम इस महल में दोबारा कभी ना घुसो। समीर छोड़ो मुझे। समीर
समीर छोड़ो मुझे, समीर समीर मैंने बोला छोड़ो मुझे, समीर। अभी कल मुझे अभी से मिलने दो तुम्हारे please। ड्रामे खत्म नहीं होते ना। वक्त बदल जाएगा पर मैं कभी नहीं बदलूंगी। अभी कहाँ है तू? अभी 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 कहाँ है तू? अभी कहाँ है तू? अभी अभी देखना, अभी रिमझिम दीदी आ गई है ना। चुप। बिल्कुल चुप। Away! Away! अभी कहाँ था तू? मैं तुझे कितनी देर से बुला रही थी, क्यों नहीं सुन रहा था तू अपनी दी की? देखना अभी तेरा बर्थडे मुझे तुझसे मिलने नहीं दे रहा है। क्या हुआ तुझे? तू दी को पता ना अभी क्यों नहीं कर रहा तू अपनी दी से बात? अभी बता ना अभी। तू तो अपनी दी की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता ना। तुम्हें क्या हुआ अभी? तेरी बहुत परेशान है अभी। अभी तो मेरी बात सुन अभी। छोड़ो मुझे। कोई नहीं बात करना चाहता आपसे। अभी मेरी बात सुन अभी मेरी बात सुन। सुन लिया, अवीक तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है। समीर मेरी बात तो सुन। समीर मेरी बात सुनो समीर। अब इस महल में कोई नहीं है तुम्हारा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। समीर तुम मेरी बात तो सुनो समीर। समीर तुम क्या? समीर क्यों बदल गए तुम समीर? क्यों बदल गए तुम? हमारे होते तुम्हें और अवीक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। रिमझिम और अविक बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। काका सोब को पुलिस ने पकड़ लिया। अवीक सेफ है, हम जीत गए हैं। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकते। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। हार जो बोर्ड लगा था वो भी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। 2 साल पहले तो तुम मेरे और अवीक के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाने को तैयार थे समीर, फिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल गए? तुमने मुझे शाही तौर तरीके सिखाए। परेशान करते थे पर उससे ज्यादा मेरी केयर करते थे। सतरंगी बालम। क्यों बदल गए तुम समीर? तुम्हारी जो केयर थी वो नफरत में कैसे बदल गई? हमारे बीच जो रिश्ता था तुमने तो उसकी बुनियाद को ही मिटा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा समीर? अभी तो मेरी बात सुन। अभी छोड़ो मुझे। कोई नहीं बात करना चाहता आपसे।
जानती ना, फिर वो मुझसे क्यों नहीं आया मिलने? इसके पीछे भी समीर का ही हाथ है। कहीं उसने मेरे अभी को डराया तो नहीं? पर वो ऐसा क्यों करेगा? और महल के बाकी सारे लोग कहाँ गए? भी चाचा सा, सुनंदा मासी, प्रेम बुआ सा, रूप बुआ सा, कहाँ गए सब? किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? आखिर इन 2 सालों में हुआ तो हुआ क्या? बुला के मना करने के बावजूद भी तुम इस महल के अंदर घुस गए। बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारा पाला समीर सिंह शेखावत से पड़ा है। तुम बिल्कुल सही थे समीर, जिद्दी तो मैं बहुत हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है और मैंने माँ पापा को ये वचन दिया है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। होगे तुम राजा साहब, पर मैं भी कभी इस रियासत की रानी थी। हार नहीं मानूंगी मैं। जानते हैं हम कि तुम हार नहीं मानोगे, पर ना तो तुम्हें अब अवीक मिलेगा और ना ही इस महल में कोई जगह। तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। And I challenge you. तैयार है तुम्हारी हर एक चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। फाइनली वो टाइम आ ही गया है। वीरगढ़ की रियासत आपका स्वागत करती है। हम आपको बता नहीं सकते आज आपको देखकर हम कितने खुश हैं। सफर कैसा था? आई होप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए। बिना परमिशन के समीर के रूम में जाना सही रहेगा क्या? यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। और जो बोर्ड लगा था वो अभी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। नहीं, समीर बहुत बदल चुका है। न जाने कैसे रिएक्ट करेगा। बदल तो मासी भी गई है। हमने फैसला लिया है, रियासत की परंपरा को निभाने के लिए हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये जिम्मेदारी रानी माँ ने मुझे दी है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आई नो तुम्हें जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मैंने ही समीर को पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दिए थे। अगर वो पेपर्स ही नहीं रहेंगे तो समीर कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसा ही कर रही हो। ये सब देखकर तो आप समझ गई होगी ना, ये सजावट, ये सब तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट है। ओनली फॉर लव ऑफ माई लाइफ।
देखो तो जरा इसे, राजा क्या बन गया, पूरा का पूरा रूम ही राजा की तरह सजा लिया। ये लॉकर तो पहले यहाँ पे नहीं था। कहीं सभी ने पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर इसी के अंदर तो नहीं रखे। पर मुझे ये लॉकर खोलना होगा। पासवर्ड, समीर का बर्थडे, इसका पासवर्ड है तो है क्या? किसकी बर्थ डेट है? एक सेकेंड, इसके अंदर चाबी लग सकती है। इसकी चाबी मुझे ढूंढनी होगी। और कहाँ? शायद ना समीर ने कबोर्ड के अंदर छुपा के रखी होगी। ये तो वही गिफ्ट है जो मैंने समीर को उसके गिटार पे लगाने के लिए दिया था। महल के अंदर आने नहीं देता है, सीधे वो मुझसे बात नहीं करता है, पर फिर भी मेरा गिफ्ट संभाल के रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है समीर के दिमाग में चल क्या रहा है। ये मुझसे नफरत करता है या फिर प्यार? स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आपको इतना खुश देखकर बहुत बहुत खुश है। इधर आइए। आपकी इस जोड़ी को किसी की नजर न लग जाए। समीर क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये तो वो किचन नहीं है जो मैंने उसे दिया था, ये उससे अलग है। और ये दिल के साइन के पास एमी। समीर अविक को बड़ी करके बुलाता है, तो फिर ये एमी कौन है? कोई यहीं पे आ रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब कहाँ छुपूं मैं? प्लीज कम इनसाइड। इंटीरियर पसंद आया? सारे तुम्हारे फेवरेट कलर है। परफेक्ट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये समीर के साथ लड़की कौन है? अभी देखती हूँ। रुक जा रिमझिम, बाहर गई तो पकड़ी जाएगी। तो पता कैसे करूं कौन है ये लड़की? आइडिया। तुम्हारी हर एक पसंद का ख्याल रहता है। फोटो ब्लर आई है, अब क्या करूं? समीर इतना नजदीक है उसके, वही तो स्पेशल ही होगी।
अगर समीर ने मेरा झुमका देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कमरे में आई थी। कुछ सोच रिमझिम, जल्दी कुछ सोच। अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो झुमका मुझे ही हटाना होगा। She is nobody, babe. She is nobody. I mean, हमें नहीं पता कैसे इस कमरे में आ गई। हिम्मत कैसे है तुम्हारे इस कमरे में आने की? पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है समीर? Listen, ये हमारी मंगेतर है अमायरा। ये 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि तुमने ये डिसीजन ले लिया? रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।